अपनी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न्स को अगर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, मतलब ऐसे रिटर्न्स जो शायद आपको नॉर्मली आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फिर चाहे आप मैनुअली करते हो या फिर आप एसआईपी के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों ना करते हो सकता है वहाँ से भी आपको ऐसे रिटर्न्स ना मिल पाएँ। मतलब एसआईपी से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल जाएँगे। मैं यहाँ पर बस एसआईपी के ऊपर एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाने की बात कर रहा हूँ, जब भी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है, वो है बाइंग ऑन डिप। मतलब सिर्फ बाइंग ऑन डिप नहीं, बाइंग ऑन द राइट डिप। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसको मैं हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स में यूज करता हूं। आप भी इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप भी राइट डिप पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये तरीका आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव बन सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स जो आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो म्यूचुअल फंड्स के केस में जो एक चीज बहुत ही जरूरी है वो है कि म्यूचुअल फंड्स में आप हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स मंथली एसआईपी के थ्रू करें। आपको यहाँ पर डेली, वीकली, 15 डेज इन सभी एसआईपी के जो ऑप्शंस हैं उनके चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को आसान बनाइए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी सिंपल रखिए और सिंपली आप मंथली एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स जिन भी म्यूचुअल फंड्स में आप कर रहे हैं उनमें करते रहिए। मंथली एसआईपी किस डेट की होनी चाहिए, कौन सी बेस्ट डेट है जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके? देखिए, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंथ में आप किसी भी डेट पे अपनी एसआईपी को सेट कर सकते हैं। जिस डेट पे आप कंफर्टेबल हैं वही आपके लिए बेस्ट डेट फॉर एसआईपी है। देखिए, मंथली एसआईपी एक सिंपल सा सिस्टम है, इसमें कोई स्ट्रेटेजी वाली बात नहीं है। मंथली एसआईपी बस ये मेक श्योर करती है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिसिप्लिन तरीके से सेम डेट पर रेगुलरली स्टॉक मार्केट में जाती रहें। इन इन्वेस्टमेंट्स के बीच में आपके कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व ना हो कि यार आज मार्केट ने ऐसा परफॉर्म किया है तो कल पता नहीं कैसा करेगी, कल मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करूं कि ना करूं। ये सभी जो आपके इमोशंस होते हैं ये साइड हट जाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली एट द सेम डेट स्टॉक मार्केट में जाती रहती है। तो ये तो हो गई नॉट सो एक्साइटिंग बात, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एसआईपी ही आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करती है। अब बात करते हैं असली चीज की, यानी कि इससे हटके आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि फ्यूचर में आपको जो भी रिटर्न्स मिलने वाले हैं ऑन टॉप ऑफ एसआईपी आपको रिटर्न्स ज्यादा बेहतर मिलने के चांसेस इंक्रीज हो पाए। तो इसके लिए एक अकेली ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है वो है बाइंग ऑन द राइट डिप रादर देन बाइंग ऑन एवरी डिप या फिर बाइंग रैंडमली। तो इसके लिए आपको सबसे पहले निफ्टी 50 जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, इंडियन स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, सबसे पहले आपको इसका चार्ट देखना आना चाहिए। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकल एनालिसिस ये सब मैं आपको नहीं सिखाने वाला और ना ही आपको इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में सीखने की जरूरत है। मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि एक दो टूल्स के जरिए आप ये कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की करंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है, पिछले कुछ दिनों में परफॉर्मेंस कैसी गई है, और जो मार्केट में अभी फॉल या फिर डिप देखने को मिला है वो डिप क्या एक सही डिप है भी या नहीं, कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस डिप पे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है tradingview.com पे। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू सब जानते हैं कि बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी मार्केट के चार्ट को देख सकते हैं, फिर चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, एसएनपी हो, यूएस के स्टॉक मार्केट के चार्ट्स हों, उन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें अभी के लिए यहाँ पर फोकस करना है निफ्टी 50 पे। तो बाय डिफॉल्ट आपको निफ्टी 50 यहाँ पर सिलेक्टेड मिलेगा। आपको लिखना है सिंपली tradingview.com या फिर आप लिख सकते हैं in.tradingview.com। आप इस पेज पर आ जाएंगे जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर निफ्टी 50 पे जो आपको चार्ट देखने को मिल रहा है ये है लाइन चार्ट। आपको लाइंस दिखेंगी ऊपर नीचे, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि लाइंस की जगह मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न। आप यहाँ पर कैंडल स्टिक देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर देखने में कुछ खास मज़ा नहीं आएगा और मैं इन चीज़ों को ऑल्टर करके नहीं देख सकता हूँ। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए एक्सपैंड पे। जब आप एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से निफ्टी 50 का चार्ट देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 वन डे एनएसई। वन डे का चार्ट है क्योंकि यहाँ पर वन डे सिलेक्टेड है। तो आपको यहाँ पर वन डे सेलेक्ट करना है क्योंकि वन डे की परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे तो यहीं से आपको एक्चुअली स्टॉक मार्केट की सही से परफॉर्मेंस समझ में आएगी कि स्टॉक मार्केट ने पिछले दिनों में कैसा परफॉर्म किया है और मार्केट में जो भी आपको डिप देखने को मिलते हैं वो डिप सही डिप है या नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ जिससे कि आप क्लियरली यहाँ पर देख पाएँ। नीचे आपको यहाँ पर सारी डेट्स देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर भी मैं कर्सर को यहाँ पर चला रहा हूँ तो बॉटम पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर भी मैं इस कर्सर को लेके जाऊँगा नीचे डेट चलती रहेगी और वन डे का चार्ट है। तो एक कैंडल आपको यहाँ पर वन डे की परफॉर्मेंस बता रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कैंडल पे आता हूँ 18 जुलाई, यानी कि 18 जुलाई को स्टॉक मार्केट जब ओपन हुई थी और स्टॉक मार्केट जब क्लोज हुई थी
तो स्टॉक मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी। रेड कैंडल का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला था, स्टॉक मार्केट ओपन हुई थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से जूम कर देता हूं, आप देख पाएंगे स्टॉक मार्केट ओपन हुई थी इस वाली पोजीशन पे, यानी कि 25,110 के आसपास आसपास, क्योंकि प्लस माइनस 25 ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा कर्सर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। और स्टॉक मार्केट में जो फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो क्लोजिंग आप देख सकते हैं 24,968.40 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, यानी कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है। अब ये फॉल जो हमें एक कैंडल में देखने को मिला है, यानी कि वन डे में स्टॉक मार्केट ने कितना फॉल दिखाया है, आप यहाँ पर वैसे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 25,110 की शुरुआत थी, उसमें से आप माइनस करेंगे 24,968 को, एंड सो ऑन मैथमेटिक्स आप लगाएंगे। उससे बेटर ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो बार आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। इन टूल्स में मुझे बस एक टूल सेलेक्ट करना है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर सामने सामने दिख जाएगा, वो है मेजर टूल। मैं मेजर टूल पे क्लिक करता हूँ और मेजर टूल के साथ साथ मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक टूल पे, यानी कि एक मैग्नेट है यहाँ पर, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली चिपकना स्टार्ट हो जाएगा हर एक कैंडल के ओपनिंग पे और हर एक कैंडल की क्लोजिंग पे। जैसे ही मैं उसके पास जाऊँगा तो हमें यहाँ पर एक एक्यूरेट वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो 18 जुलाई की जो ये कैंडल है, फ्राइडे की कैंडल, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, बेसिकली क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडल की जो ओपनिंग हुई थी ये हुई थी 25,108 पे, और जो क्लोजिंग हुई है 24,968 पे। या फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पर चिपकता है मैं एक क्लिक यहाँ पर दबा देता हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, यानी कि जहाँ पर नेक्स्ट मेरा कर्सर चिपकेगा मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की टूल टिप आ रही है ये हमें बता रही है कि स्टॉक मार्केट 140 पॉइंट्स नीचे गिरी थी, और परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो -0.56%, यानी कि 0.56% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला था। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर एक की बजाय मल्टीपल कैंडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि 17 जुलाई से लेके 18 जुलाई की जो कैंडल क्लोज हुई है यहाँ तक हमें मार्केट ने कितना फॉल दिखाया है, तो आप अगेन देख सकते हैं -262 पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट गिरी है। 1.04% का फॉल हमें मार्केट में यहाँ पर देखने को मिला है। तो मेनली आपको यहाँ पर फोकस करना है कि ये जो परसेंटेज ऑफ फॉल आपको देखने को मिल रहा है -1.04%, इस परसेंटेज ऑफ फॉल को ही देखकर हम ये पता लगाएंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या राइट डिप आया है कि नहीं आया है, क्या एग्जैक्टली परसेंटेज होनी चाहिए जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा डिप दिखाया है जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो जितनी मेरी अभी तक की ऑब्जर्वेशन गई है स्टॉक मार्केट को, मैंने जितना भी समझा है, और स्टॉक मार्केट में जो भी फॉल्स हमें देखने को मिले हैं, बेसिकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि चार्ट को मैंने जितना समझा है, और चार्ट में जो हमें डिप्स देखने को मिले हैं एक दिन में या फिर एक हफ्ते में मार्केट में जो रेगुलरली हमें फॉल्स देखने को मिले हैं, वो फॉल्स किस हद तक जा सकते हैं। तो एक मोटा मोटा परसेंटेज ऑफ फॉल का जो नंबर मेरे पास निकल के आया है वो है 3 to 4%। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट आपको 3 से 4% के बीच का फॉल दिखाती है तो उसको आप एक सही डिप कह सकते हैं। एक ऐसा डिप जिसमें अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, आपको रिटर्न्स थोड़े से एक्स्ट्रा कमाने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। अब ये 3 to 4% का नंबर कहाँ से निकल के आया है, मैं कैसे ये क्लेम कर रहा हूँ कि 3 to 4% का जो डिप है वो एक सही डिप है, आप यहाँ पर अपनी बाइंग कर सकते हैं। देखिए वैसे तो मैं बताऊँ कि मैं किसी भी तरह का कोई क्लेम यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बस एक ऑब्जर्वेशन है कि हाँ 3 to 4% का डिप एक अच्छा डिप होता है स्टॉक मार्केट में अपनी बाइंग करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन देखो क्या है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट इन टाइम को स्टॉक मार्केट में देखता हूँ, लेट्स से इस वाले पॉइंट को देखता हूँ, यहाँ पर हमें एक पीक देखने को मिल रही है, इस रेड वाली कैंडल को आप देख सकते हैं, ये है 15 अक्टूबर की। अगर मैं इस पीक से लेके आगे की बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कितना फॉल हमें देखने को मिला, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ तक की भी बात करता हूँ, लेट्स से इस कैंडल की बात करता हूँ, ये है फ्राइडे 25 अक्टूबर 2024 की कैंडल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो फॉल देखने को मिला है वो है 4% का, 3.99% का। मे बी ये 3% होता, मे बी ये 3.5% होता, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4% का फॉल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये फॉल है, हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये फॉल एक अच्छा फॉल था। मोटा मोटा जो ये 4% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है, इसको एक अच्छा स्टॉक मार्केट फॉल कहा जा सकता है, छोटे से ड्यूरेशन में, मे बी 7 डेज हो, 10 डेज हो, 15 डेज हो, एंड सो ऑन। तो ऐसे किसी फॉल पे जो 3 से 4% के बीच में आता हो, यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब मे बी आप यहाँ पर ये सोचें कि यार ये जो फॉल आप मुझे दिखा रहे हो, ये फॉल यहाँ पर 4% तक तो आप रुक गए, लेकिन एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में जो फॉल आया वो तो काफ़ी बड़ा आया, वो तो यहाँ तक का आया जो कि मे बी 7% हो या 8% हो। लेट्स से इसको मेज़र कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ही मेज़र करता हूँ, इसी कैंडल से यहाँ तक अगर मैं मेज़र करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअल स्टॉक मार्केट में जो फॉल आया था ये था 7.29% का।
लेकिन मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप 3 to 4% में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम पे आप स्टॉक मार्केट को एग्जैक्ट टाइम नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट का टॉप क्या जाएगा आपको नहीं पता, स्टॉक मार्केट का बॉटम क्या जा सकता है आपको नहीं पता। 3 to 4% बस एक सही रेंज है जहाँ पर आप कुछ अमाउंट अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ योर SIP, जिसको एक सही डिप कहा जा सकता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी आप समझिए कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। तो ये जो फॉल आपको देखने को मिला है, अगर ये फॉल आपको देखने को मिलता है कि यार यहाँ तक आते-आते अगर मैं इस कैंडल की बात करता हूँ तो फॉल यहाँ पर 3% से ऊपर का हो गया है, तो आप कुछ अमाउंट यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप वेट कर सकते हैं फर्दर अपॉर्चुनिटी की। अब आपने मान लीजिए कि जो लास्ट 3% से ऊपर का फॉल गया था, यहाँ पर ये फॉल हमें देखने को मिला था 23 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर की जो क्लोजिंग कैंडल है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सिंपल एक ये जो टूल है इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये आपको अगेन सबसे ऊपर ओपन मिलेगा ऑलरेडी। तो इस ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करके जो मेरी लास्ट इन्वेस्टमेंट गई थी ऑन टॉप ऑफ SIP, जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर डे पे जाऊँगा जो कि था 23 अक्टूबर। आई थिंक मैं 23 अक्टूबर की बात की थी। तो 23 अक्टूबर की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग आप देखेंगे थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग हुई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन कुछ ना हो। तो आप देख सकते हैं कि 23 अक्टूबर की जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर हुई है। मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग करके इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। मैंने शिफ्ट की दबा रखी है, इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो एक तरह से मैंने यहाँ पर अपने रिमाइंडर के लिए एक मार्किंग कर ली है कि 23 अक्टूबर को मैंने ऑन टॉप ऑफ SIP जो डिप आया था 3% या उससे ज़्यादा का, मैंने उस दिन पर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली है। मैं इसको भूलूंगा नहीं। अब अगले कुछ दिनों तक मुझे बस क्या करना है, मुझे सिंपली वेट करना है कि जो मेरी लास्ट इन्वेस्टमेंट गई थी जो कि इस कैंडल पे थी, क्या वहाँ से मुझे फर्दर फॉल स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, डेली सिर्फ 2 से 3 मिनट आपके लगेंगे। मैं यहाँ पर अगेन मेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेजर टूल से मुझे देखना है कि नेक्स्ट डे मार्केट में कितना फॉल आया। कुछ फॉल नहीं आया, 0.15% का फॉल मार्केट में देखने को मिला। उसके अगले दिन मुझे कितना फॉल देखने को मिल रहा है, 1% का फॉल देखने को मिल रहा है, एंड सो ऑन। मैं कैंडल बाय कैंडल आगे की तरफ चलता रहूँगा जब तक मुझे अगेन जो फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है वो 3% या फिर उससे ज़्यादा का देखने को नहीं मिलता है। तो फिर से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 अक्टूबर के बाद 13 नवंबर को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो कैंडल बनी थी, आगे की कैंडल्स को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप इस एनालिसिस को कर रहे होंगे लाइव मार्केट में, उस दिन आगे की कैंडल्स तो बनी नहीं होंगी क्योंकि वो फ्यूचर का टाइम है। हम बेसिकली करंट पोजीशन की बात करेंगे कि इस दिन पर मुझे यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है 3.59%, विच इज़ अगेन वही रेंज है जो 3 to 4% की रेंज की मैंने बात की है। यानी कि ये एक अच्छा समय है कि मैं अगेन यहाँ पर थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है जिसको मैं डाल सकता हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी देखकर, मैं उस पैसे को अगेन यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्ट कहाँ पर कर दूंगा, अभी हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का मतलब है लार्ज कैप। तो अगर मेरे पास लार्ज कैप फंड है, मेरे पास फ्लेक्सी कैप फंड है, मेरे पास लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इन तीनों फंड्स के अंदर मैं निफ्टी 50 को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ। अब ये बात भी मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, अभी बस 5 मिनट का मुझे समय दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी 50 के फॉल पे मैंने यहाँ पर लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की क्यों बात की है। और हाँ, लार्ज कैप के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी आता है, तो इंडेक्स फंड में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली इन 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स में निफ्टी 50 के चार्ट को देखकर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। चारों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अपना अमाउंट टॉपअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यहाँ पर रहेगी कि आप जो अमाउंट का टॉपअप करो वो या तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो, या फिर कोई इंडेक्स फंड हो, या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो। अगेन अभी आपको बता दूंगा कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगेन 23 नवंबर को चली जाती है। जो भी कंफर्टेबल अमाउंट आपके पास है वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आके अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेनी है। मैं यहाँ पर आया, शिफ्ट की को मैंने यहाँ पर दबाया है और मैंने इसको ड्रैग कर दिया है, ये मार्क करने के लिए कि मेरी अगली इन्वेस्टमेंट इस जगह पर गई है। अब मुझे नेक्स्ट डे से फिर से क्या करना है, अगेन मुझे वेट करना है कि क्या स्टॉक मार्केट में फर्दर फॉल हमें देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर मेजर टूल लिया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अगले दिन देखा कोई फॉल नहीं है, अगले दिन कुछ फॉल नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा 0.89% का फॉल है। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे की कैंडल हमारी यहाँ पर बनी है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, यानी कि हमें यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिव साइड देखने को मिली है। पॉजिटिव साइड देखने को मिली है तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर सिंपली वेट करना है कि मेरी जो भी SIP की डेट है उस डेट पर मेरी SIP ऑटोमेटिकली बस डिडक्ट हो जाए। वो SIP डेट हो सकता है नेक्स्ट डे ही हो, वो हो सकता है कि 15 दिन के बाद की डेट हो, उसको आपको नहीं छेड़ना है। आपकी SIP एज इट इज़ स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर डेट पे चली जानी चाहिए, उसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
तो ऐसे मार्किंग करते करते ये वाली जो येलो लाइन है आपका रेफरेंस पॉइंट बन गया है। मुझे यहाँ से मेजर करना है कि मार्केट कहाँ जा रही है, तो मार्केट हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रही है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली ये एक तरीका है कि स्टॉक मार्केट में कैसे आपको फॉल को चेक करना है, किस रेफरेंस पॉइंट से आपको फॉल को चेक करना है, जिससे कि आप ये पता लगा सकें कि स्टॉक मार्केट में सही फॉल आया है या नहीं आया है, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं। पूरी डिटेल एक एक बारीकी आपको मैं वीडियो के लास्ट पॉइंट्स में दूंगा, तो आपको वीडियो के लास्ट पॉइंट्स को मिस नहीं करना है, नहीं तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको जूम आउट करता हूँ और एक काम करते हैं, हम चलते हैं बिल्कुल रीसेंट टाइम की तरफ, यानी कि जहाँ पर स्टॉक मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग मेरे को दी है। प्रीवियस क्लोजिंग मुझे 18 जुलाई को देखने को मिल रही है और मैं अगेन यहाँ पर मेजर टूल ले लेता हूँ। तो लास्ट हाई हमें जो देखने को मिल रहा है वो है ये वाला। लास्ट हाई से अगर मैं मेजर टूल से मेजर करता हूँ 18 जुलाई तक का जो फॉल हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है, आप देख सकते हैं ये फॉल 2.7% का है। तो जैसे कि मैंने कहा 2.7% का है, ये हमारी 3 to 4% के रेंज में नहीं आता है, तो मैं अभी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करूँगा। एज़ पर माई व्यू मुझे यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कल को मार्केट जब ओपन होगी तो मार्केट में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिले, हो सकता है थोड़ा सा और फॉल देखने को मिले, तो फॉल अगर 3% का हुआ तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। मैं बस अपनी SIP की वेट करूँगा, मेरी SIP जिस दिन डिडक्ट होनी होगी वो डिडक्ट हो जाएगी। एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि स्टॉक मार्केट में जो हमें ये फॉल देखने को मिला था, जिस डेट की हम बात कर रहे थे, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करता हूँ 30 जून से लेके 18 जुलाई तक के बीच में स्टॉक मार्केट में फॉल हमें देखने को मिल रहा है 2.7% का। क्या ये फॉल मेरे उस म्यूचुअल फंड में भी मुझे देखने को मिलेगा जिस म्यूचुअल फंड में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ? हो सकता है नहीं भी, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको सिंपली जाना है valueresearchonline.com पे। अगेन ये एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। सब जानते हैं इस वेबसाइट के बारे में, अगेन नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, लेट्स से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ HDFC फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड में। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं HDFC फ्लेक्सीकैप फंड में, इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा मेरे पास HDFC फ्लेक्सीकैप फंड डायरेक्ट प्लान और बाकी की डिटेल्स। मैं जाऊँगा इसके चार्ट पे और मैं क्लिक करूँगा 1 मंथ पे। फॉल हमें कब से कब तक देखने को मिला था? 30 जून से लेके 18 जुलाई तक। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा, मैं जाऊँगा 30 जून जो कि थी ये वाली डेट, और यहाँ पर जो ये ब्लू वाली लाइन है ये एक्चुअली HDFC फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस और उसके NAV को बता रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डेट पे HDFC फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड का जो NAV था वो था 2184.46। यहाँ से अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो हमें परफॉर्मेंस में यहाँ पर डिप देखने को मिला है। HDFC फ्लेक्सीकैप फंड का जो NAV है ये हमें लगातार कम होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं 18 जुलाई की बात करता हूं तो यहाँ पर इसका जो NAV बन गया है वो है 2158.19 का। यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर हमें फॉल देखने को मिला है तो हमें एक फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड में भी फॉल देखने को मिला है, क्योंकि फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड में जो मेजर एलोकेशन होता है मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड का, वो लार्ज कैप एलोकेशन होता है। तो जैसा कि हमें देखने को मिला है कि क्योंकि यहाँ पर NAV में फॉल देखने को मिला है, तो अगर मैं सस्ते NAV पे इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल देता हूँ, थोड़ा सा भी टॉपअप कर देता हूँ, तो जब ये NAV वापस अपने लेवल पे आएगा या फिर उससे ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पर अल्टीमेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से आप किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगेन मैं एग्जांपल के लिए एक और म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ICICI निफ्टी 50 ये आ गया है। प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF नहीं, इंडेक्स फंड, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है। तो ये है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। इस पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, 1 मंथ पे जाता हूँ और 1 मंथ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इसका जो NAV था वो था 266.93 का, जो कि फॉल होके हो गया है 261.46 का। यानी कि NAV में हमें यहाँ पर अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। तो अगर मैं यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ तो मुझे अच्छा खासा बेनिफिट फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब एक सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि निफ्टी 50 में अगर मुझे ये फॉल देखने को मिला है 2.7% का या मे बी 3% का, आप अज्यूम कर लीजिए। क्या अगर मैं किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर भी सेम NAV का फॉल देखने को मिला है? तो इसके लिए अगर मैं जाता हूँ 1 मंथ चार्ट पे तो यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 30 जून पे जो NAV था 194.16 का, मुझे यहाँ पर ये NAV देखने को मिल रहा है 195.09 का। तो यानी कि NAV में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट फॉल हो रही है लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है उसका NAV हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है?
ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर जो इंडेक्स चेक कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं निफ्टी 50 के थ्रू। निफ्टी 50 लार्ज कैप कंपनीज़ का इंडेक्स है, लार्ज कैप सेक्टर को हमें यहाँ पर ये बताता है। तो फॉल जो हमें देखने को मिला है वो लार्ज कैप में देखने को मिला है, ना कि स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में। तो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में फॉल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे 30 जून से लेके प्रीवियस क्लोजिंग डे 18 जुलाई तक की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल कैप में हमें फॉल नहीं बल्कि स्मॉल कैप में हमें ग्रोथ देखने को मिली है 1.16% की। स्मॉल कैप पॉजिटिव साइड में गया है, लार्ज कैप नेगेटिव साइड में गया है, जिसकी वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप के जो अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड्स होंगे वो भी पॉजिटिव में जाएंगे। इसी वजह से इस म्यूचुअल फंड का एनएवी हमें पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एनएवी आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं मिड कैप को देख लेता हूं तो मिड कैप की भी वही कहानी मुझे देखने को मिल रही है कि 30 जून से लेके अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल है, 0.38% का फॉल हमें देखने को मिला है। तो अगर मैं किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पर चेक करूँगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को अगर मैं देख लेता हूँ तो इसको अगर मैं क्लिक करूँगा और लास्ट 1 मंथ का अगर मैं इसका चार्ट देखूँगा तो 1 मंथ को मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 जून से लेके इसका हमें एनएवी यहाँ पर देखने को मिल रहा है 119.80 का, और प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पर इसका एनएवी है 117.83 का। मतलब एनएवी में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। यानी कि अगर इंडेक्स में फॉल आया है तो अंडरलाइंग जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी हमें फॉल देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उसी का जो अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड है उसमें जाके आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स में टॉपअप कर लेना है। ओके, तो हो सकता है कि ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो को स्किप किया है, तो वापस जाइए और प्रीवियस 3-4 मिनट्स में जो मैंने बताया है उसको बहुत ध्यान से समझिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, यानी कि जिस दिन आपको यहाँ पर 3 to 4% का फॉल देखने को मिला है उस दिन आपको क्या करना है, किस समय पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है और कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि आपको जिस दिन फॉल देखने को मिला है उस दिन आपको कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जो इन्वेस्टमेंट्स करने की बात कर रहा हूँ वो कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है। लमसम पैसा हो सकता है आपके पास 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, कितना भी हो सकता है। उस पैसे को मैं छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पैसे को इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। लमसम इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको आपको आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। लमसम इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होती है, टाइम ड्यूरेशन काफी बड़ा होता है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स आपको यहाँ पर नहीं करनी है। मैं यहाँ पर सिंपली बात कर रहा हूँ ऑन टॉप ऑफ एसआईपी आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट टॉप अप करना है इस डिप पर, ये आपकी एसआईपी से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी एसआईपी अगर 10,000 रुपए की है तो आपको यहाँ पर 10,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि एसआईपी अमाउंट का 50% एट मैक्स आपको यहाँ पर डिप पे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपकी एसआईपी है 10,000 रुपए की तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, टॉपअप करने हैं अपने किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली ये अमाउंट बस एक कंफर्टेबल अमाउंट होगा, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मे बी आपके पास एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज ही रखे हों, एसआईपी आपकी 10,000 रुपए की जाती है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास 1,000 रुपीज भी हैं तो 1,000 में से 500 रुपीज आप इस डिप पे डाल दीजिए। 50% अमाउंट मैं यहाँ पर डालने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 3 to 4% का डिप आया है जरूरी नहीं है कि यही डिप है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, हमें फर्दर डिप देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिलने वाली है मैं उसको मिस आउट नहीं करना चाहता, इसलिए जो 50% अमाउंट मेरे पास रखा हुआ है, 500 रुपए और जो मेरे पास हैं या 5,000 रुपए और जो मेरे पास हैं, मैं उसको अभी होल्ड पे रखूंगा, जिससे कि फर्दर डिप अगर बाय चांस मार्केट में आता है तो मैं वहां पर भी उस अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करके इन 500 रुपए को या 5,000 रुपए को डाल सकूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है ये किस समय इन्वेस्ट करना है, मतलब क्या समय होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए जिस वक्त मुझे इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। देखिए, स्टॉक मार्केट के जो आवर्स होते हैं जैसे कि आपको पता होगा, सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट ओपन होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है ये इन्वेस्टमेंट आपको सुबह सुबह नहीं करनी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने बस 9:30 बजे देखा कि मार्केट में 3% का फॉल आ गया और आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी। आपको ये इन्वेस्टमेंट्स करनी है 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। वैसे म्यूचुअल फंड के केस में जो कट ऑफ टाइम होता है वो 3 बजे का होता है, यानी कि अगर आप 3 बजे से पहले पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड का सेम डे का एनएवी मिल जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट उस दिन के एनएवी पे चढ़ जाती है। अगर आप 3 बजे से डिले करते हैं, 3:01 पे करते हैं, 3:15 बजे करते हैं,
25 पे करते हैं तो आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलता, आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलता है। और नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट कहां जाए, वो 1% ऊपर चली जाए, 2% ऊपर चली जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगले दिन स्टॉक मार्केट कैसा भी परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा 2 बजे के बाद 3 बजे से पहले पहले आपको अपनी ये इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड के अंदर करनी है, जिससे कि आपको सेम डे का एनएवी मिल सके। जिस भी टाइम पे आप कंफर्टेबल हैं आप उस टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। मे बी आप फुल टाइम जॉब करते हो तो स्टॉक मार्केट को आपको पूरा दिन नहीं देखना है, सिंपली 2 बजे आप देख लीजिए स्टॉक मार्केट कहां पर है। अगर वो आपके 3 to 4% के फॉल में आती है तो 2 मिनट का समय निकालिए, 5 मिनट का समय निकालिए और स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए। अच्छी बात यह है कि 2 से 3 बजे का टाइम जनरली ऑफिस में लंच का टाइम होता है, तो आपको यहाँ पर कोई कहने वाला भी नहीं होगा कि आप ऑफिस में काम क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट वगैरह क्यों चेक कर रहे हैं। आप कहीं पर भी जाके लंच टाइम में घूमते फिरते अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया हो, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं क्योंकि मैंने सिंपलेस्ट तरीके में इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करूंगा। बस क्वेश्चंस इसी चीज से रिलेटेड होने चाहिए। अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मत डालना, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। तो वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सभी चीज हाथ के हाथ कवर करता हुआ चला हूं, लेकिन फिर भी बाई चांस आपसे मिस हो गई है तो यहाँ पर मैं पॉइंट बाय पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि आपको यहाँ पर मार्केट में डिप कितना देखना है। आपको यहाँ पर देखना है 3 to 4% का डिप। इन 3 to 4% के स्लॉट्स में अगर आप डिप पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को अपसाइड पे मूव करना है तो डिप आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बन जाते हैं। सेकंड चीज, कितना अमाउंट आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी मंथली एसआईपी से ज्यादा अमाउंट आपको एक पर्टिकुलर डिप पे इन्वेस्ट नहीं करना है। जो एक अच्छा रूल मुझे लगता है वो ये है कि आपकी मंथली एसआईपी जो भी है, लेट्स से वो 10,000 रुपीज की है, 10,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5,000 रुपीज आपको एक पर्टिकुलर 3 to 4% के डिप पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज, बाइंग ऑन डिप और लमसम इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी हैं, दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। बाइंग ऑन डिप अलग चीज है, लमसम इन्वेस्टमेंट में जो स्ट्रेटेजी फॉलो होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपको बहुत मोटा पैसा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन डिप्स पे नहीं करनी चाहिए। चौथी चीज, आपको इन्वेस्टमेंट किस टाइम पे करनी है। म्यूचुअल फंड के केस में कट ऑफ टाइम 3 बजे का होता है, तो 2 से 3 बजे के बीच में जब भी आपको टाइम लगता है, ऑफिस में जब भी आपको समय लगता है, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का समय निकालकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टॉप अप कर सकते हैं। पांचवी चीज, जिस भी इंडेक्स को आप चेक कर रहे हैं, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स को आप चेक कर रहे हैं, उसके चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो आपको लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन चारों में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड में जो भी आपके पास हो उसमें आपको टॉप अप करना है। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में अमाउंट को टॉप अप करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, आपको यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 250 इंडेक्स को देखना है, उसके चार्ट को देखना है। वहां पर अगर आपको 3 to 4% या फिर उससे ज्यादा का डिप देखने को मिलता है तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में अमाउंट को टॉप अप कर सकते हैं। और स्मॉल कैप के केस में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आपको यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखना है। वहां पर अगर आपको 3 to 4% या फिर उससे ज्यादा का फॉल देखने को मिलता है तो अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप अपने अमाउंट को टॉप अप कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप मैंने यहाँ पर कुछ मिस नहीं किया है। बाय चांस मैं मिस कर गया हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिप्लाई बैक जरूर करूंगा। फाइनली बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में जब भी हमें डिप देखने को मिलता है, मार्केट में जब भी फॉल देखने को मिलता है, अगर वो फॉल सही होता है तो ये फॉल्स आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का काम करते हैं, यानी कि इन अपॉर्चुनिटीज का आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। कुछ ना कुछ अमाउंट, फिर चाहे वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, जो भी आपके लिए एक स्मॉल अमाउंट बनता है, उस स्मॉल अमाउंट को आप इन डिप्स पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये फैक्ट है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली स्टॉक मार्केट को अपसाइड पे ही मूव करना है। तो आने वाले समय में, फ्यूचर में आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो एसआईपी से हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, ऑन टॉप ऑफ एसआईपी अगर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, 1% का, 2% का, 3% का, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल ही होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको इस वीडियो में सभी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।